क्लास 5 हिंदी का एक ब्यूटीफुल चैप्टर किरण। क्या आप जानते हैं इस चैप्टर का रियल मैसेज क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनुग्रह क्लासेस। आज हम क्लास 5 हिंदी वीणा का चैप्टर नंबर 1 किरण को बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में आपको मिलेगा सिंपल एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम के लिए यूजफुल समरी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। क्लास 5 हिंदी वीणा चैप्टर नंबर 1 किरण। टेबल ऑफ कंटेंट्स। फर्स्ट है हमारा कविता का परिचय, सेकंड कविता का सार, थर्ड कविता की व्याख्या, फोर्थ कविता से शिक्षा, 5 हमारे कुछ शब्दार्थ। कविता का परिचय। ये कविता किरण प्रसिद्ध कवि निरंकार देव सेवक जी ने लिखी है। इसमें सूरज की किरण को एक प्यारे दोस्त की तरह दिखाया गया है जो सुबह सुबह जल्दी आ जाता है। कविता में एक बच्ची और किरण के बीच की मजेदार और प्यारी बातचीत दिखाई गई है। ये कविता हमें प्रकृति की सुंदरता और कल्पना की दुनिया में ले जाती है। कविता का सार। ये कविता एक छोटी लड़की और सूरज की किरण के बीच की मजेदार और प्यारी बातचीत की कहानी है। लड़की हैरान है कि उसका दोस्त किरण सुबह इतनी जल्दी कैसे आ गया, जबकि वह खुद अभी बिस्तर से उठी भी नहीं है। वह बताती है कि कल उसने किरण के साथ दिन भर खूब खेल खेले, लेकिन जब सूरज डूबा और किरण चली गई तो वह अकेली रह गई और उसे नींद आ गई। किरण जवाब देती है कि वह सोती नहीं है। जब यहाँ रात होती है तो वह पृथ्वी के दूसरे हिस्से में जाती है, जहाँ वह वहाँ के बच्चों को सुबह जगाती है। फिर जब वहाँ शाम होती है तो वापस यहाँ लौट आती है। यह कविता हमें सिखाती है कि सूरज की किरणें पृथ्वी के घूमने की वजह से दिन रात बनाती है और हमेशा मेहनत से काम करती है। कविता की व्याख्या। प्रसंग 1। अरे किरण, तू उठकर इतनी जल्दी आज चली आई, मैं तो बिस्तर में से अपने अब तक निकल नहीं पाई। व्याख्या। बच्ची अपनी दोस्त जैसी सूरज की किरण से कहती है, अरे किरण, तुम तो सुबह इतनी जल्दी आ गई, लेकिन वह खुद अभी तक बिस्तर से उठ नहीं पाई। उसे आश्चर्य होता है कि सूरज की किरण हर दिन इतनी जल्दी कैसे आ जाती है। यह इसलिए होता है क्योंकि सूरज हर सुबह समय पर उगता है और अपनी किरणों को धरती पर भेजता है। प्रसंग 2। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत में खेली मैं, पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली मैं। व्याख्या। बच्ची कहती है कि कल उसने अपनी दोस्त किरण के साथ दिन भर खूब खेल खेले, लेकिन जब शाम हुई और सूरज डूब गया तो किरण चली गई और बच्ची अकेली रह गई। उसे अकेलापन महसूस हुआ और दर्शाता है कि सूरज हर शाम डूबता है, जिससे रात शुरू होती है। प्रसंग 3। तू सुख से सोई होगी पर मुझको नींद नहीं आई, परी कथाएं पढ़ते पढ़ते बड़ी देर में सो पाई। व्याख्या। बच्ची सोचती है कि किरण शायद चैन से सो गई होगी, लेकिन वह खुद रात तक अपनी पसंदीदा परी कथाओं की किताबें पढ़ती रही, जिससे उसे बहुत देर बाद नींद आई। उसे लगता है कि किरण सो रही है, पर यह उसकी कल्पना है क्योंकि सूरज की किरणें वास्तव में सोती नहीं। प्रसंग 4। कहने लगी किरण यह सुनकर, मैं ही कब सो पाती हूँ, तुम्हें सुलाकर एक दूसरी दुनिया में मैं जाती हूँ। व्याख्या। किरण बच्ची से कहती है, मैं तो कभी सोती नहीं। जब यहाँ रात होती है और तुम सो जाते हो, तब मैं पृथ्वी के दूसरे हिस्से में चली जाती हूँ, जहाँ उस समय सुबह होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी घूमती है और सूरज की किरणें हर जगह बारी बारी से पहुंचती है। प्रसंग 5। बच्चे जो बिस्तर में सोए होते उन्हें जगाती हूँ, वह शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। व्याख्या। किरण बताती है कि वह पृथ्वी के दूसरे हिस्से में जाती है और वहां सो रहे बच्चों को अपनी चमक से सुबह जगाती है। जब वहां शाम होती है तो वह वापस यहाँ लौट आती है ताकि तुम्हें फिर से सुबह जगा सके। यह सब पृथ्वी के घूमने की वजह से होता है, जिससे दिन और रात बनते हैं। कविता से शिक्षा क्या मिली आप देखिए। इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि समय बहुत कीमती होता है।
सूरज की किरण समय पर आती है, अपना काम करती है और फिर दूसरी जगह चली जाती है। हमें भी समय का सही उपयोग करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठकर अपना दिन अच्छे कामों में लगाना चाहिए। ये कविता हमें यह भी सिखाती है कि किरण, प्रकाश सभी बच्चों को जगाने और रोशनी फैलाने के लिए मेहनत करती है। हमें भी मेहनती और समय के पाबंद बनना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसे कुछ शब्द अर्थ। फर्स्ट पर हमारा क्या, किरण। किरण का मतलब होता है सूरज की रोशनी। सेकंड देखिए, बिस्तर, सोने या लेटने की जगह। थर्ड, अकेली, मतलब एकांकी, जिसके साथ कोई ना हो। सुख, आनंद, खुशी, प्रसन्नता। फिफ्थ देखिए, परी कथाएं, परियों की कल्पनात्मक कहानियां, मीन्स इमेजिनेशन स्टोरीज जो होती हैं। सिक्स, जागना, नींद से उठना, दुनिया, विश्व या फिर हम दुनिया भी से कह सकते हैं। खेली मतलब खेल खेलना। नाइन, लौट मतलब वापस आना। 10, देर, समय की अधिकता मतलब समय का अधिक बीत जाना। तो बच्चों, ये था चैप्टर नंबर 1 किरण का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। और अगर आपको ऐसे ही क्लास 5 से क्लास 10 तक के इजी नोट्स और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करें अनुग्रह क्लासेस को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।